स्वाध्वयो प्रणामस्तु परित्वेरवया कृतः त्राहि मां शरणं। महाराज की चित्रकूट भगवान की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। सृष्टि के समस्त जीवों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजनोत्सव आज गुरुवार को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया। मुजफ्फरपुर के बैरिया जयप्रकाश नगर में 32वें वर्ष चित्रगुप्त पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर चित्रगुप्त एसोसिएशन ट्रस्ट के द्वारा कायस्थ समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। आचार्य दिवाकर उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया। संध्या में आरती के बाद लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन जहां भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर चित्रगुप्त पूजा भी की जाती है। इस दिन कलम और दवात की भी पूजा का विधान है। इस दिन बही खातों की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान को यमराज का सहयोगी माना जाता है। चित्रगुप्त भगवान सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वहीं कायस्थ लोगों के इष्ट देवता के रूप में भी चित्रगुप्त भगवान को पूजा जाता है। माना जाता है कि चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की काया से हुई है। आचार्य दिवाकर उपाध्याय बताते हैं कि तमिलनाडु में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से किया जाता है। चित्रगुप्त महाराज समस्त जीवों का पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं मनोजलाल श्रीवास्तव ने बताया कि त्रेता युग काल में भगवान चित्रगुप्त की प्रसंग पुराणों में वर्णित है। अयोध्या में प्रभु राम और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसे श्रीहरि चित्रगुप्त मंदिर कहा जाता है, जो भगवान चित्रगुप्त के 4 धामों में दूसरा धाम माना जाता है। पूजनोत्सव में मुख्य रूप से सचितानंद श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, सुजीत श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, अधिवक्ता पुरुषोत्तम वर्मा, चंदन श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजीव प्रताप सिन्हा सहित अन्य लोग शामिल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। विगत वर्षों से लगभग 32 वर्ष पहले से जयप्रकाश नगर, मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश नगर मोहल्ला में भगवान चित्रगुप्त भगवान की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। ये त्रेता युग से इनकी महत्ता चलती आ रही है। ब्रह्मा जी के द्वारा इनका अवतरण हुआ, कायस्थ गांव में इनका अवतरण हुआ और वहां से लेखा जोखा के लिए धर्मराज के पास गए। इसके बाद इनका विस्तार होते गया। विशेष रूप से यह कायस्थ वंशजों की पूजा है, लेकिन भगवान की पूजा किसी वंशज की पूजा नहीं होती। सारे लोग बड़ी धूमधाम से, श्रद्धा से एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के, बड़े स्नेह भाव से, अपार सहमति दे करके इस भगवान की पूजा में लोग संलग्न रहते हैं। बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पूजा विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्रों में की जाती है। मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में बहुत कम देखी जाती है, लेकिन हमारा समाज जागृत है। जागृत समाज होने के नाते बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से इस पूजा को की जाती है। चित्रगुप्त भगवान हम लोगों के कर्मों का लेखा जोखा लेने वाले हैं। क्या हम लोग पाप किए, क्या पुण्य किए, किस तरह से हम लोग को फल मिलेगा, ये सारे के सारे रिजल्ट जो है सो भगवान चित्रगुप्त के हाथ में होता है। और अपने कर्मों का फल तो प्राणी जानता ही है, जो हम क्या कर रहे हैं, इसका फलाफल हमें क्या प्राप्त होगा, लेकिन भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से इनका फल मिलता है। और उस फल की प्राप्ति के लिए, अपने पूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। ये पूजा त्रेता युग में जब राम जी वनवास से वापस आए तो अयोध्या में दीपावली मनाने की तैयारी हुई। तीनों लोक में निमंत्रण गया,
सभी देवी देवताओं को। गलती से वशिष्ठ जी से चित्रगुप्त जी महाराज को निमंत्रण देना छूट गया। इस बात को लेकर चित्रगुप्त जी नाराज हुए। उन्हें बुरा लगा कि सभी देवी देवताओं को पूछा गया और मुझे ही छोड़ दिया गया। इस बात से वो क्षुब्ध होकर अपना पोथी और कलम रख दिए, कर्मों का लेखा जोखा बंद कर दिए। यह घटना दीपावली के दिन का है। तीनों लोक में इस बात की चर्चा हो गई कि भाई क्या बात है कि चित्रगुप्त जी अपना काम बंद कर दिए। फिर सभी देव मिलके नारद जी को ये दायित्व सौंपे कि आप पता करें कि कहाँ क्या बात है। नारद जी आकर सारी बात बताए। फिर राम जी वशिष्ठ जी के साथ यमपुरी गए, वहाँ चित्रगुप्त जी से क्षमा याचना मांगे। उन्हें अपने साथ अयोध्या लेकर आए। अयोध्या में श्री राम जी और वशिष्ठ जी के द्वारा इनका एक मंदिर स्थापित किया गया, जिसे श्री हरि चित्रगुप्त मंदिर कहा जाता है, जो भगवान चित्रगुप्त के 4 धामों में दूसरा धाम माना जाता है। उस दिन से ही कलम दवात का पूजा का यह प्रचलन चला आ रहा है। कायस्थ बंधु उस दिन अपना कलम रख देते हैं, पूजा करके फिर एक दिन बाद से उठाते हैं। हालांकि पूरे अवध में दीपावली के रोज से ही कलम रख दिया जाता है और पूजा के बाद कलम उठाया जाता है, लेकिन हम लोग आज ही कलम रखते हैं और कल उठाते हैं। यहाँ की पूजा का क्या कार्यक्रम रहा, किस प्रकार आयोजन की जाती है? यहाँ हर वर्ष पिछले 32 वर्षों से पूजा होते आ रहा है। पहले मनीष भैया के नेतृत्व में यह पूजा होते आ रहा था और मनीष भैया हमारे बीच रहे नहीं। उनके साथ हम लोग जो देखे सीखे, उसके आधार पर पूजा को आगे शस्त्र हैं, अरुण बाबू हैं, संजय भैया हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, इन लोगों से जो हम लोग देखे हैं सीखे हैं, उसके आधार पर पूजा को सामाजिक सहयोग से पूजा का प्रतिमा स्थापित करना, पूजा करना, प्रसाद वितरण, प्रसाद के बाद भोज का आयोजन, जागरण का भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग, लेकिन इस बार जागरण का कार्यक्रम नहीं रखे हैं।